आज हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर आए हैं और एलजी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। जो एलजी साहब ने हमारे साथ राजभवन में वादा किया है उसने वो वादा निभाया है। 103 को टर्मिनेट किया गया है। ये डाटा ऑलरेडी हमने नहीं दिया, ये हमारे लिए बोनस पॉइंट था। जो हमने पुख्ते सबूत एविडेंस दी है वो अभी तक नहीं निकले हैं और कमेटी ने उस रिपोर्ट में यही लिखा है कि इसमें पेपर लीकेज सबसे ज्यादा है, वो अभी तक सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एलजी साहब पे पूरा भरोसा और पूरा ट्रस्ट है। उसने हमारे दिल जीते, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीते। किसी को नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा स्कैम सड़कों पे आएगा और ये पूरे पब्लिक डोमेन में आएगा। हम मीडिया कर्मचारियों से भी बहुत खुश है, आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब ने इस स्कैम को बाहर निकाला, उसने इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया, उसके भी बहुत शुक्रगुजार है। और रही बात रविंदर रैना साहब की, उसने भी बहुत रोल निभाया इस स्कैम के अंदर। उसने कहा बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। हम बहुत खुश है क्योंकि हम 13 सालों पे सड़कों पे है। 13 साल यानी एक डिकेड, 3 साल हमने जम्मू और श्रीनगर के सड़कों पे दिए हैं। हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हमने 2 बार फिजिकल क्वालिफाई किया है। फायर सर्विस डिपार्टमेंट में हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। आने वाले समय में वो एग्रीवुड एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करेगा, यानी हमें नौकरी चाहिए। ये साफ साफ दर्शाता था कि इसमें स्कैम था। जब 2020 में यह लिस्ट मंजर आम पर आया था, हम श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर हमने अपनी आवाज बुलंद की। हमने कहा था इसमें भ्रष्टाचार था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाज उस टाइम दबा दी गई है। लेकिन अगर उस वक्त हमारी आवाज सुनी होती, उस वक्त उन दलालों को कोई सजा दिया होता। आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है। 2019 के बाद जब ये यूटी बनी, सबसे पहला स्कैम यही आया था। क्यों इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है? इसमें 692 एस्पिरेंट्स जो लगे हुए, सारे के सारे भ्रष्टाचार से लगे हुए, सारे के सारे करप्शन से लगे हुए हैं। हम एलजी साहब से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरे टीम की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा साहब को हम सल्यूट करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी सीएम ने, किसी पॉलिटिशियन लीडर ने नहीं किया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ वक्त के सरकार को, उमर अब्दुल्ला साहब को ये मैं कहना चाहता हूँ, उमर साहब अगर देखा जाए एलजी साहब यूपी से आया, वो जम्मू कश्मीर लोगों का दुख और दर्द समझता है। आप भी इसी यूटी के रहने वाले हैं। हमने आपको बड़े अक्सरियत से जिताया है। सेंटर ने आपको असेंबली दी, असेंबली आपको इसीलिए दी गई अगर जम्मू कश्मीर में कोई परेशानी लोगों के साथ हो गई या नौजवानों के साथ। उमर साहब सॉरी टू से, आपने असेंबली में एक बात रेज की, आपने एमएलयू की सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख किया। हम लोग तो मर रहे, आपने हमारी आवाज असेंबली से नहीं उठाई है। उमर साहब मेहरबानी कीजिए, आप भी इसमें हाथ डालिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के बहुत बड़े शुक्रगुजार है, खासकर हम शुक्रगुजार है कोठीबाग एसएचओ साहब का, कोठीबाग पुलिस का हम बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने पहले से लेकर आज तक हमारे साथ कोऑर्डिनेशन किया, कोऑपरेशन किया, हमारे साथ भाईचारा किया, उन्होंने हमारा साथ दिया। हम कोठीबाग एसएचओ साहब के बहुत शुक्रगुजार है। कोठीबाग एसएचओ साहब को मेरी तरफ और मेरी टीम की तरफ से सल्यूट, क्योंकि आपने हमारे साथ रहे, कोऑर्डिनेट हमारे साथ किया। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, एलजी मनोज सिन्हा साहब आपने हमारे दिल जीते हैं, आप हमारे दिल में बसते हैं और आगे भी हमारे साथ आपको जस्टिस देना है। हमें सिंपली नौकरी चाहिए, वी वांट जस्टिस। और जो लगे हुए थे इसमें, जिनकी डिमांड करते थे आप उनको नौकरी से निकाला जाए, क्या अभी वो उसमें ड्यूटी में है कि उनको? नहीं, उनको देखो सर, जिसको टर्मिनेट किया गवर्नमेंट की तरफ से टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस, आपको पता ही है कि वो सैलरी भी डिबार, सब कुछ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सारा फैसला जुडिशरी में है। जो जुडिशरी लास्ट पे कोई भी फैसला कर सकती है, वो जुडिशरी के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारी डिमांड यही है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम पिछले 13 सालों से सड़कों पे दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट है। जब ये 2020 में स्कैम हुआ था, 3 अक्टूबर सैटरडे शाम को ये लिस्ट पब्लिश किया गया है।
जम्मू कश्मीर फायर सर्विस वेबसाइट पे किसी पोर्टल पे लिस्ट नहीं निकला था और अगले दिन उनको ज्वाइन करवाया गया है। ये इतना बड़ा स्कैम था। ऊपर से जब ये लिस्ट निकला था तो डिपार्टमेंट फायर सर्विस वालों ने एक केवट लगाई, क्योंकि ये पहले से वो कह रहे कि स्कैम है। उन्हें पहले खुद एक्सेप्ट किया कि स्कैम है, उनको रातों रात ज्वाइन करवाया। को नौकरी से निकाला गया, क्या आपकी डिमांड वही थी कि इनको देखिए सर, निकाला जाए कि वो कोई और है? देखिए सर, जो 103 को टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस किया गया, ये हमारा डेटा नहीं था। हमने उनको कुछ और डेटा दिया, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारे लिए बोनस पॉइंट था। ये इस स्कैम पे हमारी नजर ही नहीं थी। जिस पे हमारी नजर थी वो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपका डेटा क्या है? हमारा डेटा है फैमिली स्कैम, हमारा डेटा है 70 करोड़ का घोटाला। हमारा जो हमने इनको दिया है अंडर हाइट, अंडर चेस्ट, जो फिजिकल में फेल हुए, जो बैकग्राउंड एंट्री उन्होंने लाई, पेपर लीकेज सबसे बड़ा इसमें हुआ था, क्योंकि नियर अबाउट ये 6000 एस्पिरेंट के बीच में कंपटीशन था। 4,500 एस्पिरेंट्स के पास ये पेपर पहुंचा। समझो ये पेपर चोरों के बीच में कंपटीशन था, अभी तक वो सामने नहीं आया। हम एडिशनल आर के गोयल साहब के भी शुक्रगुजार है, क्योंकि उसने अच्छा रिपोर्ट सबमिट किया ईमानदारी से। लेकिन एलजी साहब ने वो काम करके दिखाया। आज हम एलजी साहब से बहुत खुश हैं।